बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ बहुजन समाज पार्टी नहीं होने देना चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार फेल सरकार है और हम छात्रों से मांग कहेंगे कि आप जिस तरह का जेपी का मूवमेंट हुआ था, छात्र आंदोलन ही सरकार को तय की थी, आप तैयार होइए उस आंदोलन के लिए और तय कीजिए कि बिहार की सरकार आपकी हो और बिना छात्रों के भविष्य का वो नहीं हो सकता। मोबाइल मिलता है तो ये भी प्रशासन का ही फेल्योर है और उस परिस्थिति में आप तथाकथित जो सीसीटीवी कैमरा का हवाला दे रहे हैं और जैमर का हवाला। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में तमाम अनेक जगहों के सेंटरों को देखते हुए रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं परीक्षा को। हमारे साथ बात करने के लिए बसपा बिहार प्रभारी अनिल सिंह हैं, खुद गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिल सिंह पहुंचे हैं और अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद कर रहे हैं। जुड़ेंगे बात करें। अनिल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभ्यर्थी आंदोलन रद्द है और आप पहुंचे हैं इस स्थल पर? देखिए, यहाँ बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ बहुजन समाज पार्टी नहीं होने देना चाहेगी और इसी कारण हम यहाँ आए हैं। और जो छात्रों का जो मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और एक साथ बिहार में फिर से पुनः परीक्षा हो और अनियमितताएं बीपीएससी से खत्म हो और जो चेयरमैन और इस तरह के पदाधिकारी बैठ करके अवैध वसूली करा रहे हैं, अगर बेचने का काम कर रहे हैं, उसको बंद करें और बंद करके अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे माहौल में चुनाव हो जिससे कि बिहार के भविष्य सुरक्षित रहे। जी, हमेशा ऐसा होता है, बिहार में परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है या फिर अनेकों तस्वीरें। ये डबल इंजन की सरकार फेल सरकार है और हम छात्रों से मांग कहेंगे कि आप जिस तरह का जेपी का मूवमेंट हुआ था, छात्र आंदोलन ही सरकार को तय की थी, आप तैयार होइए उस आंदोलन के लिए और तय कीजिए कि बिहार की सरकार आपकी हो और बिना छात्रों के भविष्य का वो नहीं हो सकता है। और छात्रों के भविष्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है उस सरकार को ये लोग उखाड़ पे। कड़ाके की ठंड में अभ्यर्थी बैठे हैं नीतीश कुमार। इनको नीतीश कुमार जी को कोई मतलब नहीं है और ये निश्चित रूप से सबसे ऊपर उठ चुके हैं। बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के बच्चियों के साथ, बिहार के भविष्य के साथ उन्हें कहीं कोई मतलब। अभ्यर्थियों के साथ कहाँ तक खड़े रहेंगे? हम हर स्तर तक उनके साथ खड़े हैं और जो भी उनका मांग है, जायज मांग है और उन जायज मांगों के साथ हम खड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी खड़ी है, बहन मायावती खड़ी है। धन्यवाद। बहन मायावती खड़ी है, अनिल सिंह खड़े हैं, बसपा पार्टी खड़ी है अभ्यर्थियों के साथ। ये तस्वीर जो है गर्दनीबाग धरना स्थल की है जहाँ पर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपने काम को लेकर डटे हुए री एग्जाम की मांग कर रही है अभ्यर्थी। बताते चले आपको एग्जाम हुआ था, एग्जाम जो है पटना के अनेकों जगहों पर लिया जा रहा था। 912 से इंट्रो बना है को देखते हुए कहीं ना कहीं परीक्षा ली जा रही थी और ऐसे में 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में जिस तरीके से अभ्यर्थी शामिल हुए थे उसको देखते हुए देखिए बड़ी खबर आई परीक्षा के बीच में, जहाँ पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर लीकेज से बस लगातार जांचें बैठी और जांच के बाद स्पष्ट हो पाया कॉपी कम है, इसलिए अभ्यर्थियों ने छात्रों ने विरोध किया। अभ्यर्थी बाहर निकल गया, आखिरकार क्वेश्चन कम क्यों था इसका स्पष्टीकरण आयोग के चेयरमैन ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर कई सब्जेक्ट के तरह के तरीके के सेंस बने हुए हैं और अभ्यर्थी लगातार तमाम अनेक जगहों के सेंटरों को देखते हुए परीक्षा रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल 12,000 परीक्षार्थियों को देखते हुए जो परीक्षा है वो रद्द की गई है। 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों को देखते हुए परीक्षा रद्द नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर मांग है कि सभी परीक्षाओं को देखते हुए, सभी जगहों का सेंटरों को देखते हुए परीक्षा रद्द करना चाहिए और रद्द कर फिर से एग्जाम लेना चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती, मांग नहीं करता है तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम लोग तो पिछले 2-3 दिनों से इसी धरना स्थल पे हैं और सरकार का ढिढोर रवैये की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों का भविष्य क्या होगा, किस और जाएगा भविष्य। और यहाँ तक कि बीपीएससी का ये एरोगेंसी जो है, बार बच्चों को धमकाना अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम लोग अभी भी गुलामी मानसिकता के अधीन हैं और अभी तक उस मानसिकता से नहीं निकले। भले हम लोग 47 में आज़ाद हो गए, लेकिन अभी भी लोग इतने शोषित हैं, अभी भी ये अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है हम लोग के लिए, ये तो सोचने का विषय। 5 साल तक बैन करने की बातें हो रही है, जो आंदोलन करते या फिर जिनकी तस्वीरें सामने निकल के ऐसे बड़ी का मामला
सबसे पहली बात तो उचित तो है ही। और रही बात ये कि एक उदाहरण बस हम पेश करना चाहेंगे कि अगर हम उस बापू सभागार परीक्षा में होते और हमको 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा अगर बैठा दिया जाता तो क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं? यहाँ पे मरने जीने की बात है, कहावत है कि मरता क्या ना करता। हमको वहाँ बैठा दिया जाएगा और हम 1.5 घंटा तक इस आशा में रहेंगे कि हमको अब पेपर मिलेगा तो एग्ज़ाम देंगे, बल्कि 2 ही घंटे का पेपर है। और उस परिस्थिति में क्या मेरे में ये उत्सुकता नहीं होगी कि हम बाहर जाके देखें कि बाहर का क्या माहौल है, और बाहर जाकर के ये पता चले कि दूसरे परीक्षा भवन में या दूसरे परीक्षा हॉल में धांधली हो रही है, चोरी हो रही है, लोग छोड़ करके लिख रहे हैं। उस परिस्थिति में क्या हम एग्ज़ाम देंगे? क्या हम देने देंगे एग्ज़ाम? और अगर हम बाहर निकलते हैं प्रशासन के रहते हुए तो ये प्रशासन का फेल्योर है, और अगर मोबाइल मिलता है तो ये भी प्रशासन का ही फेल्योर है। और उस परिस्थिति में आप तथाकथित जो सीसीटीवी कैमरा का हवाला दे रहे हैं और जैमर का हवाला दे रहे हैं, भाई साहब आपका जैमर और सीसीटीवी कैमरा वो तो पूरा 38 जिला का एविडेंस है कि नहीं चल रहा है ढंग से। अरे अगर आप क्लिपिंग दिखा करके ये साबित करना चाहते हैं कि बहुत कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है, तो इतने 2 घंटे के एग्जामिनेशन में 5-10 मिनट का क्लिपिंग में कुछ तो अच्छा दिख ही जाएगा, कुछ तो अच्छा दिख ही जाएगा। वी ऑल आर द पीसेस स्टूडेंट, मूर्ख नहीं है, ठीक है। और वो कदाचारी बच्चे जो तथाकथित कदाचारी बच्चे हैं जो आपका कहना है, ठीक है, अगर वो बच्चे एविडेंस कलेक्ट नहीं करते अपने मोबाइल से, जो आपके फेल्योर है, जो कैसे मोबाइल लेकर के आ गए और उसी एविडेंस के कारण आपको मजबूरन कैंसिल करना पड़ा। तो पहले दिन तो आप ये भी कह रहे थे कि कदाचार परीक्षा हुई है, बाद में जाकर के आपको शर्म आई ये बात अंदर से, फिर आपने जाकर कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद आज हमारा तीसरा दिन है। शर्म करो, आज हमारा तीसरा दिन है। हम लोग सत्याग्रह है इस गर्दनी बाग धरना स्थल से 1 इंच कदम बाहर नहीं हटाए हैं, और उस परिस्थिति में भी आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे की मांग क्या है। और आप कल रात नोटिफिकेशन दे दिए कि हाँ परीक्षा 4 तारीख की होगी। ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। क्या करेंगे आप? देखिए, अगर आयोग परीक्षा ले लेती है 4 तारीख को, रिजल्ट तक जारी कर देती है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि परीक्षा समाप्त हो गई हमारे नज़र में। परीक्षा निरंतर एकदम मतलब उसके लिए आंदोलन चालू है, आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह चालू है और रहेगा जब तक आपको री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। री एग्जाम तो होना कैंसिल ही, करेंगे वो तो होना ही है। देखिए, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कैंसिल करने की मांग कर रही है व्यक्ति। बसपा नेता को भी आपने सुना है, व्यक्तियों को भी सुना है, लगातार गर्दनी बाग धरना आंदोलनरत है, वहीं क्या कुछ बातें कर रहे हैं, तमाम बातें सुनने काफी आक्रोश है। और साफ तौर पर कह रहे हैं, पहले तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, जब फोन से तमाम अनेकों तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद ये लोग माने और मानकर 12,000 अभ्यर्थियों को देखते हुए लेकिन हम क्या करें, मांग करें रद्द किया जाए और तमाम